नमस्कार, मैं हूं नवजोत और आज का मुद्दा में आपका स्वागत है। और आज का मुद्दा है मोदी की पाठशाला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिक्षक दिवस पर देश भर के स्कूली छात्रों को संबोधित करने वाले हैं। इंटरनेट, टीवी और रेडियो के जरिए स्कूली छात्रों से होने वाले इस संवाद को कामयाब बनाने में सारा सरकारी अमला जुटा हुआ है। स्कूली बच्चे भी प्रधानमंत्री से संवाद को लेकर काफी उत्साहित हैं, लेकिन इस आयोजन की टाइमिंग को लेकर विवाद शुरू हो गया है। स्कूल चाहते हैं कि यह कार्यक्रम स्कूल टाइमिंग के भीतर ही हो। विवाद के बाद मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी का कहना है कि बच्चों के लिए इस आयोजन में शरीक होना अनिवार्य नहीं है। जापान में स्कूली बच्चों के बीच घुल मिलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खासी लोकप्रियता बटोरी, लेकिन अब वो देश में भी स्कूली छात्रों से बेहतर संवाद कायम करना चाहते हैं। शिक्षक दिवस पर देश भर के स्कूली छात्रों को संबोधन इसी कोशिश का नतीजा है। स्कूलों को जारी दिशा निर्देश के मुताबिक शाम 3 बजे से 4:45 तक प्रधानमंत्री बच्चों को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री के इस भाषण का प्रसारण टीवी और इंटरनेट के जरिए होगा। स्कूलों से कहा गया है कि बच्चों को भाषण सुनाने का इंतजाम करें। दिल्ली में शिक्षा निदेशालय की ओर से जारी सर्कुलर में कहा गया है कि इस मामले में किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, लेकिन इस कार्यक्रम के समय को लेकर विरोध हो रहा है। सुबह से आए बच्चों को शाम 5 बजे तक रुकना होगा। कांग्रेस का कहना है, अगर प्रधानमंत्री स्कूली बच्चों को भाषण सुनाना चाहते हैं तो स्कूली समय के दौरान सुनाना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी अपना प्रवचन देश के बच्चों को देना चाहते हैं, तो बेहतर ये रहता कि वो जो प्रवचन का समय है वो प्रवचन उस समय रखते जब स्कूल चलते हों, ना कि प्रवचन उस समय लगते जब सारे स्कूल बंद हो जाते हैं। वहीं केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी का कहना है कि इस मुद्दे पर बिना वजह विवाद किया जा रहा है। अब तक स्कूली बच्चे महज समाचार पत्र या मीडिया के जरिए ही प्रधानमंत्री को देख या सुन पाते थे। देश के इतिहास में पहली बार सीधा उनसे प्रधानमंत्री की बातचीत का आयोजन किया जा रहा है। ईरानी का ये भी कहना है कि किसी स्कूल के साथ जबरदस्ती नहीं की जा रही है और इसमें हिस्सा लेना पूरी तरह से स्वैच्छिक है। This is a voluntary engagement. It is a unique feature. This is the Prime Minister of India engaging with the students of India. इस बार सरकार ने शिक्षक दिवस को गुरु दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। इसे लेकर भी विवाद चल रहा है। कुछ राजनीतिक विरोधियों का कहना है कि सरकार शिक्षक दिवस के मौके पर भी अपने एजेंडे को पूरा करने की कोशिश कर रही है। विक्रांत यादव, दिल्ली, IBN 7। चलिए, इस पर हम छात्रों की राय भी लेंगे। देश भर के छात्र क्या सोचते हैं इसको लेकर, वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन फिलहाल मामले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा। इसके अलावा कांग्रेस प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी हमारे साथ हैं। संघ मामलों के जानकार राकेश सिन्हा हमारे साथ हैं। इनके अलावा दिल्ली के कालका पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल अनिका मेहरोत्रा हैं। चंडीगढ़ के DAV स्कूल की प्रिंसिपल डॉक्टर राकेश सचदेवा हमारे साथ हैं। शुरुआत में संबित आप ही से करना चाहूंगी। आप मुझे ये बताएं, क्या 2 बजे के बाद कभी आप रुका करते थे स्कूल में? क्यों नहीं रुकते थे, स्वाभाविक रूप से रुकते थे। और मैं तो मेडिकल कॉलेज का बाद में छात्र बना, तो बहुत हम लोग देर तक पढ़ा करते थे। और अगर प्रधानमंत्री जैसे देश के प्रधान अगर उनका भाषण सुनने को मिले तो मुझे लगता है मैं तो 2 बजे के बाद कभी भी रुकने के लिए तैयार हो जाता। चलिए, अनिका, कोई आपत्ति नहीं है संबित को? उनका कहना है कि कोई अगर प्रधानमंत्री भाषण देते हैं तो ये एक अच्छी पहल है और बच्चों को रुकना चाहिए वहां पर। देखिए, कॉन्सेप्ट यूनिक है। चलिए, उन्होंने टीचर्स डे को चुना बच्चों से इंटरेक्ट करने का, जबकि चिल्ड्रंस डे भी हो सकता था। लेकिन टाइमिंग्स, स्कूल की अरेंजमेंट, ट्रांसपोर्टेशन, तमाम ऐसी दिक्कतें आएंगी कि आप उसको संभालते संभालते हमें परेशानी हो जाएगी। स्कूल वालों को ट्रांसपोर्ट 2 बजे के बाद नहीं मिलता, ट्रांसपोर्ट अलग इन्वॉल्व हो जाती है। पेरेंट्स ऑब्जेक्ट करते हैं कि किस वक्त हम लेने आए, किस वक्त ड्रॉप करें। खैर, यहाँ पर छोटे बच्चे आए या बड़े बच्चे आए, क्योंकि सभी ये सूचना पहले ही सबको दे दी जाएगी शायद। नहीं, देने के बावजूद भी देखिए, बहुत से पेरेंट्स ऐसे हैं जो स्कूल की ट्रांसपोर्ट शायद नहीं यूज करते हैं, खुद ड्रॉप करते, खुद पिक करते हैं। स्कूल की समस्याओं में, पैरामीटर्स में ये भी चीजें आती हैं, तो उस केस में पेरेंट्स को दिक्कत आएगी टाइमिंग चेंज होने पे। उसके बाद टीचर्स हैं जो रुकेंगी, तमाम ऐसी अरेंजमेंट हमें करनी पड़ेंगी। आप टाइमिंग्स आप सुबह के टाइम कर लेते, स्कूल के टाइम में कोई विरोध नहीं है। चलिए प्रियंका, बिल्कुल इंटरेस्ट है, क्यों नहीं बच्चे सुनेंगे। प्रियंका
देखिए, मेरा मानना बस एक है कि हाँ, आप प्रधानमंत्री बच्चों को संबोधित करना चाहते हैं, एक अच्छा इनिशिएटिव है, पर 2-3 सवाल इसमें उठकर खड़े होते हैं कि क्यों एकदम एंड मोमेंट पे टीचर और स्कूल्स को इन्फॉर्म किया गया। दूसरा, क्यों ऐसा समय चुना गया जब बच्चों को घर जाने का टाइम होता है, उस समय पे आप चुन रहे हैं। क्यों अपने पॉलिटिकल डिसीजंस आप बच्चों पे डाल रहे हैं। आपको अगर संबोधित करना है, इंडिपेंडेंस डे पे आप संबोधित करते हैं, बच्चों को दिखाते हैं, हर पेरेंट्स दिखाते हैं। आपको अगर संबोधित करना है, कोई भी दिन चूज कर सकते हैं। नहीं, लेकिन आपने इंडिपेंडेंस डे की बात की, उस वक्त एक मिनट उस वक्त भी जब बच्चे आते हैं तब बच्चों से पूछा नहीं जाता। देने दीजिए, आप सवाल मुझसे पूछ सकती हैं, पर पहले मेरा जवाब सुन लीजिए। मैं जवाब सबके दूंगी। दूसरी चीज, आज अगर टीचर्स डे हम सेलिब्रेट करते हैं तो हमें इन चीजों पे, एचआरडी मिनिस्ट्री अगर इन चीजों पे ध्यान देती कि आज किस तरीके से स्टूडेंट्स और टीचर्स का रिलेशनशिप खराब होता जा रहा है, उस पर फिर से रिस्पेक्ट लाना। जो टीचर्स चैलेंजेस फेस कर रही हैं, जो टीचर्स जगह पे नहीं है स्कूलों में, उन पे अगर ज्यादा ध्यान देते तो हम टीचर्स डे एक अच्छे तरीके से बना सकते। पर अगर इनको इस तरीके का सुझाव समझ में ज्यादा ठीक लगा तो समय भी चुन लेते बच्चों के लिए, बच्चों को बियॉन्ड स्कूल आवर्स रखना, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर उनको संबोधित करना चाहते हैं। मेरे हिसाब से तो बहुत ही गलत है। संबित जी, नहीं, पहला विषय है कि ये तो ऑप्शनल है। अभी खुद एचआरडी मिनिस्ट्री ने कहा है कि ये ऑप्शनल है। लेकिन जो संबित रुकना ये चाहे, बताइए, जब ऑर्डर होता है ऊपर से तो वो ऑप्शनल नहीं रहता है, वो मैंडेटरी बन जाता है। देखिए, दो तीन विषय में क्लैरिफाई करूं यहाँ पे। अभी उनिका जी ने कहा कि ट्रांसपोर्ट 2 बजे के बाद मिलता नहीं है, पेरेंट्स शायद ऑब्जेक्ट करेंगे, बहुत कम नोटिस में बताया गया। जहां तक मेरी जानकारी है 2 हफ्ते से ये सर्कुलर या 1 हफ्ते भर पहले से सर्कुलर चल रहा है। अभी भी 5 दिन शेष है। स्वाभाविक रूप से 10 दिन 12 दिन पहले बताया जा रहा है, ये अपने आप में सफिशिएंट है। दूसरा विषय है, क्या स्कूल में कभी भी एनुअल डे या इस प्रकार के फंक्शंस नहीं होते हैं? क्या स्कूल में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है कि बच्चे 5 बजे स्कूल से गए हों या 3 बजे गए हों? क्या कभी भी यहाँ स्कूल ने कोई ट्रांसपोर्टेशन अरेंज नहीं किया है? क्या ये एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंस नहीं है जब प्रधानमंत्री, मुझे लगता है बीच में एक दूसरे को हम इंटरफेयर ना करें तो सही तरीके से हिंदुस्तान हमें सुन पाएगा। तीसरा विषय, जहां एक सेकेंड प्रियंका जी, मैं बीच में आपको इंटरफेयर नहीं कर रहा था, एक शिष्टाचार के अंतर्गत हम डिबेट करेंगे। प्लीज कर्टसी मेंटेन रखिए। स्कूल के बच्चे भी इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, वो क्या सोचेंगे कांग्रेस की प्रवक्ता बीच में बोल रही हैं, तो स्कूल के बच्चों पे अच्छा असर नहीं पड़ेगा। प्रियंका जी, ऐसे डिबेट से स्कूल के बच्चों पे अच्छा असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि स्कूल के बच्चे भी देख रहे हैं आज। तो मैं कांग्रेस से रिक्वेस्ट करूंगा कि कांग्रेस डिसिप्लिन में रहे, प्लीज मेंटेन डिसिप्लिन। और एक तो मैं आपत्ति करता हूं अभी, एक सेकेंड, आप अपने टाइम पे बताइए डिसिप्लिन। एक तो मनीष तिवारी जी की भाषा को देखिए, प्रधानमंत्री जी प्रवचन करेंगे। मैं तो रिक्वेस्ट करता हूं कांग्रेस से कि वो मनीष तिवारी जी को भी किसी स्कूल में उस दिन भेजे, ताकि वो भी टीचर से कुछ पढ़ाई सीख सके, शिष्टाचार क्या होता है वो सीख सके। और प्रधानमंत्री जी जब बोलेंगे तो मनीष तिवारी जी भी सुने। ये प्रधानमंत्री बच्चों को प्रवचन करेंगे, क्या प्रवचन, ऐसे क्यों बोल रहे हैं? इस भाषा में नियंत्रण ही नहीं है कुछ। शिष्टाचारी तो योगी आदित्यनाथ को सिखानी चाहिए स्कूलों में। उनको वापस स्कूल भेजिए, अपने जो नेता है ना उनको स्कूल भेजिए। नहीं, वो तो कांग्रेस के तमाम सांसदों को, कांग्रेस के तमाम सांसदों को लोगों ने स्कूल भेज दिया है। आज आकर, क्योंकि इतना विरोध हुआ है, आज आकर एचआरडी मिनिस्ट्री कह रही है कि ये वॉलंटरी है, पर जो नोटिस गए हैं उसमें कहा गया है क्लियरली कि इंश्योर करें कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसको देख पाए। दूसरी चीज कही गई है कि टेलीविजन सेट्स अगर नहीं हो तो टीवी रेंट किया जाए, अगर जनरेटर पावर नहीं हो तो पावर जनरेटर्स को रेंट किया जाए। तो आप स्कूलों पे इतनी सारी जिम्मेदारी रख रहे हैं और इतने शॉर्ट नोटिस पे आप एनुअल डे की बात करते हैं। एनुअल डे 1 साल पहले डिसाइड हो चुका होता है। सारी चीजें स्कूल एक सिस्टमैटिक वे में करता है, ना कि कोई एचआरडी मिनिस्ट्री ने डायरेक्टिव भेजा और पूरा स्कूल उसमें लग जाए। राकेश जी हेलो जी राकेश जी, आवाज आ रही है? आप सुन रहे हैं सभी को? संबित, मैं आ रही हूँ आपके पास। राकेश जी, क्या टाइमिंग अगर स्कूल टाइमिंग के बीच में रख लिया जाता तो ज्यादा बेहतर नहीं होता? सबको, किसी को परेशानी भी नहीं होती बच्चों को। हालांकि ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, लेकिन अगर स्कूल टाइमिंग के बीच में होता तो। मेरा भी यही मानना है कि अगर थोड़ा सा भी इससे पहले, देखिए एक बात जान लीजिए, मुझे आश्चर्य ये लग रहा है। जी देखिए, मुझे तो आश्चर्य ये लग रहा है कि ऐसे विषय पर भी राजनीतिक पार्टियां झगड़ा कर रही हैं। और मनीष तिवारी जी के बारे में अभी उन्होंने एक सवाल उठाया कि उन्होंने प्रवचन शब्द का उपयोग किया। मैं मनीष तिवारी जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने गुजराती भाषा सीखना शुरू कर दिया है। गुजराती में प्रवचन का मतलब भाषण होता है। अब मुझे लग रहा है कि मनीष तिवारी जी शायद गुजराती भाषा सीख रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि गुजराती सीखना चाहिए।
एक बात आप जान लीजिए कि भारत का प्रधानमंत्री पिछले 20 साल से भारत की राजनीति में प्रधानमंत्री और बच्चों के बीच में, छोटे बच्चों के बीच में संबंध प्रियंका जी मैं बोल लूं पहले। जरूर जरूर जरूर। भारत के प्रधानमंत्री नेतृत्व के बीच में और जनता के बीच में एक संबंध का गैप हो गया था, बच्चों के बीच में गैप हो गया था। भारत का प्रधानमंत्री आज बच्चों से रूबरू होना चाहते हैं। और जहां तक समय की बात है कि बच्चे पिकनिक जाते हैं, 6 बजे शाम को लौटते हैं, बच्चों में उत्साह होता है। आज स्कूल के बच्चों के बीच आज सर्वेक्षण कर लीजिए, उन्हें इस बात की खुशी है कि भारत का प्रधानमंत्री उनसे रूबरू हो रहा है, उन तक पहुंच रहा है, उनकी बातें कर रहा है। जी चलिए, डॉक्टर राकेश सचदेवा हमारे साथ मौजूद हैं, प्रिंसिपल हैं ये डीएवी स्कूल की। जी डॉक्टर राकेश सचदेवा, मैं यही कहना चाहूंगी कि हम इसको बड़ी हेल्दी स्पिरिट में ले रहे हैं। और जैसे कि हमें सर्कुलर आया है और हमारे यहाँ पे एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी हमारी मीटिंग करी है, और जैसे ही हम स्कूल वाले जैसे ओरिएंटेशन करते हैं और बच्चों में वाकई ही ये एक अपने आप में एक की प्रधानमंत्री की जो इच्छा है कि वो बच्चों के साथ बात करें, तो उसके ऊपर हमारी है कि हम अपने बच्चों को आगे कैसे मोटिवेट करते हैं। तो थोड़ा सा अगर हम मोटिवेट करें, थोड़ा सा इसको अगर हम पॉजिटिवली लें, तो मेरे ख्याल में ये अपने आप में एक बहुत अच्छा साबित होगा। और जहां तक टाइमिंग्स का सवाल है, मुझे लगता है कि अगर हम थोड़ा सा पेरेंट्स को कहते हैं तो पेरेंट्स सब कोऑपरेट करते हैं। ऐसा नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन की अगर मुश्किल होती है, लेकिन अगर आप बच्चों को बिठा के, टीचर्स डे अपने आप में एक हिस्टोरिकल डे है, एंड इफ यू आर गोइंग टू सेलिब्रेट इट इन अ डिफरेंट मैनर, आई थिंक वी शुड एक्सेप्ट इट। अगर हमें कोई नई चीज सुनने को मिलती है, और मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी अगर बच्चों से रूबरू होंगे तो वो जरूर इस जनरेशन को भी मोटिवेट करेंगे, और वो जरूर उनमें ऐसा उत्साह भरेंगे, क्योंकि ये 5 साल के बाद हमारे वोटर्स बनने वाले हैं। और प्रधानमंत्री के जो दिल में इच्छा आई है, तो मुझे लगता है कि हमें इसको विरोध की भावना छोड़कर इसको करने की भावना पे आ जाना चाहिए कि हमने इसको सारे बच्चों से हम आजकल यही कह रहे हैं कि बेटा आपने इस वक्त जरूर आना है, यही समझ लो। जैसे बच्चों को जी रुकिए डॉक्टर साहब। जी संबित, देखिए, मैं 2-3 बहुत महत्वपूर्ण विषय, पॉलिटिकल एंगल का भी चर्चा चल रहा है, तो मैं पॉलिटिकली भी रखना चाहूँगा। अब देखिए, वर्षों से कांग्रेस की एक नीति रही है कि जो भी फ्लैगशिप प्रोग्राम ये लॉन्च करते हैं या कुछ भी बड़ा काम होता है, चाहे एक स्ट्रीट का नाम भी करना हो, तो कहीं ना कहीं ये गांधी नेहरू परिवार के नाम से ही सब कुछ चलता है। अब आजकल तो एक जोक ये भी चल रहा है कि अगर व्हाट्सएप के विषय में कांग्रेस को पता चल गया होता तो शायद वो उसका नाम रखते हैं कि राजीव गांधी मुफ्त गपशप योजना, ऐसा भी रख देते व्हाट्सएप के बारे में। ये भी आजकल चर्चा चल रही है। तो इस परिप्रेक्ष्य में अगर आप राधा कृष्णन जी के जन्म दिवस को इतने बड़े रूप में मनाते हो, तो कहीं ना कहीं एक ईर्ष्या उनके आ रहा है मन में कि क्यों नहीं एक गांधी परिवार, एक कांग्रेस को प्रोजेक्शन क्यों नहीं दिया जा रहा है। यहां जो सरकार ने गुरु को, टीचर को इतना महत्व दिया है कि खुद प्रधानमंत्री ऐतिहासिक तरीके से बाहर आके बच्चों के साथ रूबरू होंगे, ये अपने आप में बहुत बड़ा विषय है। मुझे याद है जब मैं छोटा था, उस समय हमारी भाजपा की कोई प्रधानमंत्री नहीं होते थे। ठीक है संबित, आपकी बातें बिल्कुल ठीक है, लेकिन मेरा सवाल आपसे भी है। आपकी बातें बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि संवाद, क्योंकि प्रधानमंत्री की हमने नीति ही देखी, वो डायरेक्ट बातचीत करने में ज्यादा बिलीव करते हैं। चलिए, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। आज तक किसी प्रधानमंत्री ने शायद इस तरह का इनिशिएटिव नहीं लिया, न किसी सरकार ने। लेकिन समय, बच्चों का स्कूल टाइमिंग भी तो हो सकता था, अगर वो होता तो शायद ज्यादा से ज्यादा बच्चे और जुड़ते। नहीं, जैसे देखिए, अभी जैसे राकेश जी भी बता रहे थे, बच्चे पिकनिक में भी जाते हैं और कितना उत्साह रहता है। 8 बजे रात को वापस आ रहे होते, 6 बजे वापस आ रहे होते। सजेशन तो दिया जा सकता है ना कि अगर आप टाइमिंग थोड़ा नहीं, मुझे लगता है अभी स्मृति जी ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि ये कंपल्शन नहीं है। टीचर्स जरूर इसको देखें और बच्चों में अगर उत्साह है तो रुक के भी देखें। मुझे तो लगता है आप अगर बच्चों के सर्वे को करा के दिखाएंगे तो बच्चे और उनके जो अभिभावक हैं, उनके जो अभिभावक हैं, वो ज्यादा चाहेंगे कि प्रधानमंत्री इसमें बच्चे देखें। क्योंकि जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उनके हर भाषण में शिक्षा है। आप देखिए, पहली बार 15 अगस्त में जो भाषण उन्होंने किया वो अपने आप में ऐतिहासिक था। हर भाषण उनका ऐतिहासिक होता है, उससे कुछ न कुछ ग्रहणीय होता है। प्रियंका, देखिए, मैं तो संबित जी को बस एक चीज कहना चाहूंगी कि कुछ भारतीय जनता पार्टी के भी राज्य प्रवक्ता आज नेशनल स्पोक्स पर्सन बन गए हैं गांधी परिवार का नाम ले लेकर। आज जो आप जवाब दे रहे थे कि हम बात कर रहे हैं स्कूलों की, आप ले आए गांधी परिवार पे, तो हम भी कहेंगे कि काफी प्रमोशन भारतीय जनता पार्टी में भी उन्हीं के नाम से क्यों नहीं होगा। करप्शन को जो समाप्त करता है उसी का प्रमोशन होगा। और गांधी परिवार मतलब करप्शन है। जिन राज्य प्रवक्ताओं ने करप्शन को ध्वंस किया, करप्शन को खत्म किया, तो स्वाभाविक रूप से अच्छे पार्टी में उनका प्रमोशन होता है। जनता पार्टी में भी
प्रमोशन का स्तर वही है, प्रमोशन का कम से कम हमारे यहाँ प्रमोशन तो होता है राज्य से सेंटर की ओर, आपके यहाँ तो परिवार से ही पैराशूट में आ जाते हैं। यही दिक्कत है आपके यहाँ। कहना, जो बार बार डिफेंड करना, यहाँ पे सिर्फ प्रॉब्लम कांग्रेसी सरकारों को नहीं है। आप अगर तमिलनाडु में भी देखेंगे, आप अगर बंगाल में भी देखेंगे, तो जो अनएम्प्लॉयड पॉलिटिशियन से वो लोग लड़ रहे हैं। करुणानिधि तो अनएम्प्लॉयड पॉलिटिशियन है, आपके साथ मिलकर देश को लूट रहे थे वो, तमाम लूट के बाद आज वो बोल रहे हैं कि गुरु तमिल शब्द नहीं है। बताइए, देखिए, हम ये चीज कोई पॉलिटिकल नहीं होती है, हर चीज में ध्यान दिया जाता है कि किस तरीके से आप एक इवेंट को पॉलिटिसाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें भी जो आज एक टीचर और स्टूडेंट का रिलेशनशिप था, उसमें भी प्रधानमंत्री जी आने चाह रहे हैं, संबोधित करना चाह रहे हैं। प्रधानमंत्री जी हर जगह होते हैं प्रियंका जी, प्रधानमंत्री जी हर जगह होते हैं हिंदुस्तान में। बीच में नहीं आते थे आपके मनमोहन जी, क्योंकि उनमें क्षमता नहीं थी बीच में आने की। सम्मान करना चाहें तो बेस्ट सम्मान उनको ये होगा कि हम उनकी फैसिलिटीज बढ़ाएं, हम उनके प्रॉब्लम्स को समझें और हम और लोगों को प्रोत्साहित करें कि आगे जाकर बच्चों को शिक्षा दें। चलिए ओनिका, लोकतंत्र की बुनियाद संवाद होती है तो आप भी मानती हैं। अभी तक अगर हम बच्चों से पूछें आपका आइडल कौन है, कोई बोलेगा सचिन तेंदुलकर, कोई बोलेगा महेंद्र सिंह धोनी, क्यों नहीं कोई पॉलिटिकल पर्सनैलिटी? और अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डायरेक्ट बच्चों से बातचीत करना चाहते हैं तो इसमें गलत क्या है? अगर हम टाइमिंग वाली बात को अलग कर दें तो देखिए, बात गलत और सही की नहीं है। अभी मैं सुन रही थी, कोई कह रहा था पिकनिक से, एनुअल डे से, उससे कंपेयर कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर की स्पीच को, तो बहुत ही लो लेवल का कंपैरिजन है। पहली बात, पिकनिक और उससे आप कहाँ उसको कर रहे हैं, ये पहली बात। दूसरा, टीचर्स डे में टीचर्स बच्चे और टीचर का बड़ा अच्छा लिंक होता है, वो प्रोग्राम्स करते हैं, बच्चे टीचर्स बनते हैं, उनकी वो रोल मॉडल बन के उनका रोल प्ले करते हैं स्कूल के अंदर, वो सारे कार्यक्रम चल रहे होते हैं। उस कार्यक्रम चेंज करके आप प्रधानमंत्री की स्पीच सुना रहे हैं, ठीक है, सुनाइए, बहुत अच्छी बात है। आप वो घर पर भी तो कर सकते थे, जैसे वो कह रहे हैं मोटिवेट करिए, क्यों नहीं बच्चे सुनिए, मना नहीं है। अब चिल्ड्रंस डे में कर लेते इस बात को, जो चीज बच्चों से लिंक है, टीचर्स को करना था तो टीचर्स को ही बुलाते ना। आप ऑडिटोरियम लीजिए, तमाम टीचर्स को बुला लीजिए, कौन मना कर रहा है आपको? आप बच्चों को बीच में इन्वॉल्व कर रहे हैं। बच्चों का दिन था, टीचर्स का दिन था, आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं, पूरा साल बच्चे वेट करते हैं टीचर्स डे को सेलिब्रेट करने के लिए, उसमें आपने अपनी स्पीच डाल दी। तो इस तरह से एक तरह से जबरदस्ती है। और आप कह रहे हैं श्रीमती ईरानी जी ने अब कहा है कि ये मैंडेटरी नहीं है, वो भी ओरल। जो सर्कुलर मेरे पास है उसमें डेट भी है, टाइमिंग्स भी हैं और 12 हिदायतें दी गई हैं स्कूल वालों को। 12 हिदायतें हैं कि आपने क्या क्या करना है, किस तरह से इंतजाम करना है, गवर्नमेंट स्कूल ने कैसे हायर करना है, कौन से फंड से करना है। इतनी सुनिए सुमित्रा जी सुनिए, आप इतना तहश में मत आइए, आप पॉलिटिकल स्पीकर होंगे, ये शिक्षकों का मान सम्मान की बात है। आप भी तो कांग्रेस महिला मोर्चा की अध्यक्षा हैं दिल्ली में, तो आप पॉलिटिशियन नहीं है क्या? आई एम टॉकिंग इन द टर्म्स ऑफ एजुकेशन। आपकी तरह नहीं हूं। आप अध्यक्षा भी तो है कांग्रेस की, तो ये इसमें बड़ी बात है। आप कांग्रेस की तरफ से बोल सकती हैं, हमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है, आप जरूर बोलें। उसके लिए आप दिल्ली की अध्यक्षा है महिला मोर्चा की, अच्छी बात है, आप जरूर इस विषय को रखें। मगर दुख इस बात का है कि राजनीति को आप एजुकेशन में ला रहे हैं। जस्ट बिकॉज आप महिला मोर्चा की अध्यक्षा है दिल्ली की, इसलिए आप अपने स्कूल में राजनीति करें, ये कतई हम पसंद नहीं करेंगे। ये नहीं होना चाहिए। एजुकेशन शुड बी नॉन पॉलिटिसाइज्ड। आप लोग कांग्रेस के लोग ऐसे पॉलिटिसाइज। प्रियंका जी, आप क्यों बीच में डिफेंड कर रही हैं? वो अभी तक तो नॉन पॉलिटिशियन थी, जैसे ही भांडा फोड़ हो गया बीच में आप भी कूद पड़ी हैं। और आप मुझे रोक नहीं सकते। रखना चाहता हूं, आई एम टॉकिंग एज एजुकेशनिस्ट। आप मुझे रोक नहीं सकते एज पर एजुकेशन कंसर्न। आप अपने बीजेपी की बात करिए, कोई मना नहीं करता, लेकिन क्या आप कांग्रेस की अध्यक्षा नहीं है? मना कर दीजिए, मैं महिला मोर्चा की अध्यक्षा नहीं हूँ, मना कर दीजिए। आप अपने आप ये दुखद क्यों है? आप एक एजुकेशनिस्ट हैं, तो आप एजुकेशनिस्ट के रूप में इस विषय को रखना चाहिए। आप एजुकेशनिस्ट होने का एक्ट करते हैं, आप महिला मोर्चा अध्यक्षा की, प्रेसिडेंट है कांग्रेस की, आप वो विषय रख रहे हैं यहाँ पे, ऐसा ही चलता है। एक बार ओनिका की बात सुनते हैं। जी ओनिका, अपनी चाहत है। चलिए ओनिका, सियासत नहीं करते, बात सुनाइए। पॉलिटिकल लिंकेज होती है, दैट इज नो हाल कि कोई भी इनको अपोज करे तो वो कांग्रेसी बन जाता है। दुखद क्या हो गया? जो महिला मोर्चा की अध्यक्षा हैं उनको महिला मोर्चा की अध्यक्षा बोलना बुरी बात है क्या? ये तो गर्व का विषय है, ये तो अच्छा विषय है, इसमें दुखद क्या होगा? आपने अपनी बात कह दी, जवाब नहीं है।
ओनिका, आपके पास जवाब नहीं है इसलिए आप डिबेट कर रहे हैं। ओनिका, नहीं कर रहा हूं। चलिए मुद्दे से मत जो भटकिए प्रियंका प्लीज। कह रही है कि दुखद बात है, हाँ हो सकता है कि कांग्रेस में आप दुखद लोग बात प्लीज हो, मुद्दे से मत पोस्ट में रहना। भटकिए। राकेश सिन्हा, मेरी आवाज आ रही है जनरेशन आपको? प्रवक्ता है राकेश और सिन्हा, अगर ये आपने challenge सुनने मत की करिए। चलिए, आप सहन तीनों शक्ति चुप नहीं हो है, जाइए जरा 2 point मिनट of के view लिए। सहन शक्ति नहीं है, मेरा तो सिर्फ आप इतना आगे- कहना आगे है, की एजुकेशन में जनरेशन पॉलिटिक्स वो नहीं सबक होना सिखा चाहिए। सकते हैं। ठीक है, प्रवचन संबित में अपनी बैठे बात यहाँ पर। आपने रख दी, ओनिका आपने अपनी बात रख दी, प्रियंका रुकिए जी। राकेश सिन्हा जी। जी देखिए, मैं अभी डिबेट सुन नहीं पा रहा था, इतनी आवाज गूंज रही थी और चलिए, जिस ढंग से डिबेट लोग इसी लड़ पर रहे थे हो रही है, प्रधानमंत्री के सवाल भाषण को मैंने- लेकर, हाँ। ये किसी राजनीतिक नेता का भाषण नहीं है। जी मैं मेरी बात सुन लीजिए। देखिए, किसी राजनीतिक नेता का भाषण नहीं है, भारत के प्रधानमंत्री का भाषण है। चुनाव के बाद व्यक्ति किसी दल का नहीं होता है। और नरेंद्र मोदी आज एक नई परंपरा शुरू कर रहे हैं कि यह बच्चों से रूबरू होकर बच्चों के पास पहुंचे। मैं एक बात और बता दूं, जो एक ऑब्जेक्शन आ रहा था, ओनिका जी बोल रही थी कि ये व्यवस्था की जा रही है, कंपलसरी की जा रही है और शिक्षकों का दिन होता है, बच्चे शिक्षक बनते हैं, इसीलिए वह समय चुना गया है कि बाकी स्कूल के समय में बच्चे शिक्षक की भूमिका निभा सकें, शिक्षक दिवस को मना सकें, शिक्षक दिवस को डिस्टर्ब नहीं किया जा रहा है। और प्रधानमंत्री के भाषण पर लेकर आप जो ऑब्जेक्शन बजे से लेके 5 बजे तक। लेकिन ओनिका जी वो दिन मेरी बताइए, बात सुनिए। 26 जनवरी 15 अगस्त जब बच्चे सुबह से लेकर शाम तक सुनते हैं सारे भाषण, ओनिका जी, वो समय क्या है? आप ओनिका जी मेरी देखिए, बात सुनिए। मैंडेटरी नहीं होता यहाँ पर। आप कह रहे हैं आप जिस ढंग का आप ऑब्जेक्शन टाइमिंग कर चेंज रही किए हुए हैं हैं, यहाँ पर। ऐसा लग रहा है कि वो भारत के प्रधानमंत्री के लिए नहीं, आप कोई शत्रु देश का प्रधानमंत्री आकर भारत के बच्चों को संबोधित कर रहा है। आपको खुश होना चाहिए कि भारत देश में एक नई परंपरा आ रही है, एक नए आइकन के साथ देश सामने है। किसी ने कुछ बोला ऐसे क्या? देश जवाहरलाल नेहरू को याद करता है, लाल बहादुर शास्त्री को याद करता है, अटल बिहारी वाजपेयी को याद करता है, जिन्होंने अपने आप को जनता के सभी वर्गों से जोड़ने की कोशिश की थी। आप शब्दों का चयन ठीक करिए। अपने आप अज्यूम करने लगे, आप कुछ भी अज्यूम कर लेंगे। मैं बोल क्या रही हूँ, आप मीनिंग क्या निकाल रहे हैं इसके लिए? मैं ओनिका आपको जी, एक आप जिस ढंग से जिस तेवर में आप बोल रही बता रही हूँ मैं आपको। आप एक प्राचार्य हैं। क्यों ना बोलूं जब आप एक प्राचार्य हैं, आपको धैर्य रखना चाहिए। आपको प्राचार्य हैं, आप किस प्रकार से बच्चों को क्या लेसन दे रही हैं? आप अपने स्कूल में बच्चों को क्या बताती होंगी? आप प्राचार्य के रूप में बोल रही हैं। मैं भी शिक्षक हूँ, शिक्षक की अपनी भूमिका होती है। आप अपनी बात आप तो ऐसे लड़ रही हैं जैसे हम लोग स्ट्रीट पर झगड़ा कर रहे हैं। और क्या है क्या नहीं। आपके जो वैलिड ऑब्जेक्शन है, समय का ऑब्जेक्शन हो सकता है। आप क्या बात करना चाह रही हैं? बताइए क्या ऑब्जेक्ट किया मैंने, बताइए क्या ऑब्जेक्ट किया मैंने। पहले आप क्लैरिफाई करिए मैंने क्या ऑब्जेक्ट किया है। क्लैरिफाई करिए आप इस वक्त। आप क्यों जगह से गलत बोल रहे हैं? नेशनल मीडिया में आप गलत बातें करते हैं। बताइए मैंने क्या बात गलत बोली है और क्या ऑब्जेक्ट कर दिया मैंने, आप बताइए मुझे जरा। आप राजनीतिक मंच पर भाषण नहीं क्या दे बोला रही मैंने? हैं। आप राजनीतिक मंच पर भाषण नहीं दे रही हैं। मैं बिल्कुल नहीं जा रही हूँ। आप बता रहे हैं आपको देख रहे हैं। आप अपने विद्यालय कर रही हैं। आपको इस तरह से बोलना चाहिए। आपके पास जवाब नहीं तो महिला मोर्चा, आपके पास जवाब नहीं है। आप प्राचार्य हैं, आप शिक्षक बिल्कुल नहीं बोल रही मैं। आप बताइए मैंने क्या बोला। आप बताइए मैंने क्या गलत बोला। नवजोत जी, आई वांट टू नो। ओनिका जी, राकेश जी, इस बहस को मैंने क्या गलत बोला है? ओनिका जी, बोल आप बोल रही हैं, बच्चे तो देखकर डर जाएंगे आपसे। आप बच्चों तो आपसे डर जाएंगे आपकी बातों को लैंग्वेज सुनकर। को बर्दाश्त करिए। तो चलिए, मुझे मत किसने क्या बोला था, सही बोला, इस मुद्दे को म्यूट करो। भारत का तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिक्षक दिवस पर देश भर के स्कूली छात्रों को संबोधित करेंगे, लेकिन इसको लेकर विवाद भी शुरू हो गया क्योंकि ये जो संबोधन होगा, ये इसका जो टाइमिंग है उसको लेकर विवाद हो रहा है। 3 से 5 बजे के बीच वो संबोधित करेंगे और तमाम जो चैनल्स हैं, एजुकेशन चैनल्स और दूरदर्शन, सबको कहा गया प्रसारित करने के लिए 18 लाख सरकारी और प्राइवेट स्कूल्स होंगे और बहुत सारी गाइडलाइंस हैं जो कि स्कूलों को दे दी गई है। संबित, मेरा सवाल यह है, यहाँ पर गाइडलाइंस में एक और चीज मेंशन है कि ब्रॉडकास्ट में अगर किसी तरह की लापरवाही होती है तो उसे गंभीरता से लिया जाएगा। स्कूलों के ऑब्जेक्शन ये भी है कि कई स्कूलों के पास अच्छे ऑडिटोरियम्स नहीं है, कईयों के पास इक्विपमेंट्स नहीं है, तो वो इतने कम समय में किस तरीके से सब मैनेज करेंगे, ये आपत्ति स्कूलों की है। जी देखिए, 2-3 विषय है। ये कोई डिक्टेटोरियल एटीट्यूड रख के सरकार ऐसा नहीं कह रही है कि एकदम गंभीर परिणाम हो जाएगा। ये एक हिदायत है, एक एडवाइजरी है कि आप लोग अच्छे से बच्चों को, प्रधानमंत्री को सुनवाएं। दूसरा विषय है, आप देखिए, ये एक डिसिप्लिन लाता है पूरे स्कूल में अगर इस प्रकार का हिदायत ऊपर से आता है, जो कि ऐतिहासिक रूप से पहली बार आया है। आज से पहले टीचर्स डे कभी ऐसे धूमधाम के साथ बच्चों के साथ डायरेक्टली प्रधानमंत्री का वार्तालाप होना ऐसा नहीं हुआ। स्वाभाविक रूप से एक डिसिप्लिन बनता है, स्कूल भी इसको बहुत सख्ती से लेगा, सीरियसली लेगा और चाहे ये
कंपलसरी नहीं हो फिर भी प्रयास करेगा कि बच्चों के पास ये अच्छा मैसेज जाए। अभी मैं आपके सर्वे को देख रहा था, आप देखिए बच्चे किस प्रकार से उत्साहित है, कितने खुश हैं कि खुद प्रधानमंत्री से इंटरेक्ट करेंगे। मैं भी बच्चा था, मुझे याद है इंदिरा गांधी हमारे शहर में आई थी तो हाथ हिलाने हम भी गए थे। अटल बिहारी वाजपेयी भाषण देने आए थे, उस समय प्रधानमंत्री नहीं थे, उनको सुनने में मीलों चल के गया था। तो बच्चे होने के नाते ये असर हम पे बहुत सटल वे में पड़ता है और हम खुश होते हैं। तो इसमें जिस प्रकार का एक रकस क्रिएट किया जा रहा है, मैं इतना कहना चाहता हूं कि देखिए जो अनएम्प्लॉयड पॉलिटिशियंस है उनके पास मुद्दे शेष रह नहीं गए हैं, इसलिए ये 12 बजे ये होना चाहिए या 3 बजे होना चाहिए, इस पे डिबेट कर रहे हैं ये लोग। मुझे लगता है ये मोदी हैं, इनको सुनने के लिए लोग बेताब हैं। ये राहुल गांधी नहीं है जो 12 या 3 का डिबेट होना चाहिए। बीच में ले आते हैं संबित जी। प्रियंका, संबित जी की जैसे मैंने कहा किसी किसी का प्रमोशन ही गांधी के नामों से हुआ है, वो संबित जी उसका बहुत बखूबी दिखा रहे हैं, एग्जाम्पल दिखा रहे हैं। दूसरी चीज मैं बताऊंगी, दूसरी चीज मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी, बहुत बढ़िया बात है कि आप हिदायत दे रहे हैं। अगर यही हिदायत स्कूलों में कोई और चीजों पे दी जाए, उनकी एजुकेशन को लेकर जाए, टीचर्स को प्राथमिकता दी जाए, इन बातों पे हो तो बहुत अच्छा हो, ना कि एक प्रधानमंत्री की स्पीच पर। तीसरी चीज मैं यहाँ पे कहूंगी, मोनिका जी पे आपने बहुत बड़ा इल्जाम लगाया। एक सेकेंड, मोनिका जी पे आपने इल्जाम लगाए थे क्योंकि वो एक डिफरिंग पॉइंट ऑफ व्यू दे रही थी। आज तक सुबह तक हम जो न्यूज़पेपर्स में पढ़ रहे थे, ये सिर्फ एक मोनिका जी नहीं है जो बोल रही थी आप ही की पार्टी को दिक्कत आएगी। एक मिनट मुझे संबित जवाब देने दीजिए, उनका नाम ठीक कर लीजिए। सुबह तक हम पेपर में पढ़ रहे थे, कोई भी आप पेपर उठा लीजिए, कि सारे स्कूल के प्रिंसिपल्स इस बात को लेकर दुखी थे कि उनको इतने शॉर्ट टाइम में इतना सारा अरेंजमेंट करने को कहा गया है, कंपल्सरी बोला गया है और ये कहा गया है कि इंश्योर करिए कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे उसको देखें। क्योंकि इस बात पे प्रॉब्लम उठी है, तब आकर आपकी एचआरडी मिनिस्टर ने कहा है कि ये कंपलसरी नहीं है। तो आप इस आड़ में पीछे हटना कि ये कंपलसरी नहीं है, वो गलत रहेगा। तीसरी बात में जब बार बार आप कह रहे हैं कि हम हिदायत दे रहे हैं प्रधानमंत्री की स्पीच पे, मैं फिर से वही दोहराऊंगी, अगर आप हिदायत उनकी एजुकेशन पे दें, उनकी टीचर्स पे दें, क्वालिटी ऑफ टीचर्स पे दें, क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग पे दें, तो ज्यादा फायदा रहेगा। ज्यादा देर एक प्रधानमंत्री की स्पीच पे, वो भी 15 दिन पहले उनको बताना कि ये सारे अरेंजमेंट करना जरूरी है। दूसरी चीज मैं राकेश सिन्हा जी से कहना चाहूंगी, वो बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री हैं, उनको कोई याद दिलाए राज्य सरकारों में जा जाकर वो किस तरीके से चीफ मिनिस्टर्स का अनादर कर रहे हैं। कोई इनको पता है कि सबसे ज्यादा पॉलिटिक्स की बात की जाए तो सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री कर रहे हैं। जी, मैं प्रियंका जी को इतना ही कहना चाहता हूं कि ये जो कह रही हैं कि बाकी बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिसमें स्कूल खराब हैं, टीचर्स को हिदायत देनी चाहिए कि कैसे रिलेशन अच्छा हो, बच्चों की पढ़ाई अच्छी हो, स्वाभाविक रूप से प्रधानमंत्री शायद यही बोलेंगे। मगर हाँ, हम मानते हैं कि 10 वर्षों में जिस प्रकार का शासन रहा है, एजुकेशन बिल्कुल गर्त में चला गया है और आने वाले समय में हम उसको सुधारेंगे, सुधारने का पहल आरंभ हो चुका है। तो इसमें इस प्रकार का डिबेट क्यों हो रहा है? 10 वर्षों में आपने कुछ भी नहीं किया। मैं आपको आंकड़े बता दूं, जो रिपोर्ट कार्ड पार्लियामेंट में पेश हुआ था, राहुल गांधी जी का पेट प्रोजेक्ट राइट टू एजुकेशन 1% भी लागू नहीं हुआ है अमेठी में, जब उनके खुद के कॉन्स्टिट्यूएंसी में ही लागू नहीं हुआ है। तो स्वाभाविक रूप से कांग्रेस इतना डिबेट क्यों कर रही है? और प्रियंका, बच्चे भी देख रहे हैं, प्लीज डिसिप्लिन में रह के हम लोग डिबेट करें तो अच्छा रहेगा ना। बच्चे नहीं देख रहे होंगे, और बच्चे देख रहे हैं, उनके बारे में डिस्कशन हो रहा है। ना देखें जहां पे सिर्फ एक पर्सनल एक्यूजेशन करते हो, ना कि डिबेट करते हो। चलिए एक मिनट प्रियंका, एक मिनट रुकिए। ओनिका, आपसे मैं एक क्वेश्चन करना चाहूंगी कि आपको टाइमिंग को लेकर आपत्ति है, लेकिन ये बताएं कि अभी तक किसी भी प्रधानमंत्री की तरफ से इस तरह का इनिशिएटिव लिया ही नहीं गया। आपको नहीं लगता कि पहले अगर लिया गया तो और अच्छी बात थी, डायरेक्ट अगर बातचीत होती? और जिस बात को लेकर प्रियंका बार बार कह रही है कि टीचर्स को हिदायत दें, उनको कुछ कुछ इंस्ट्रक्शंस थे, हो सकता है कि अपनी उस बातचीत में प्रधानमंत्री वो तमाम बातें रखे। देखिए, मैंने प्रोग्राम के शुरू में पहले ये बात बताई थी, एक इनिशिएटिव लिया है इन्होंने। प्रियंका, ओनिका की बारी है जी। इनिशिएटिव लिया है इन्होंने। देखिए, स्टार्टिंग में मैंने कहा था देश के प्रधानमंत्री इनिशिएटिव लिया, अच्छी बात है, लेकिन शॉर्ट नोटिस बहुत सी ऐसी दिक्कतें हैं जो कंपाइल होने में दिक्कतें आ रही हैं। फिर वो लिखते हैं यहाँ पर, द DE विल विजिट द स्कूल्स एंड मॉनिटर एंड इंश्योर डायरेक्शंस आर कंपाइल्ड इन द लेटर एंड स्पिरिट एंड अरेंजमेंट शैल बी रिव्यूड सीरियसली। देखिए, शॉर्ट नोटिस है, टाइम मिलता, टीचर्स डे, चिल्ड्रंस डे में करें और कनेक्टिविटी बढ़ेगी। एक हम ऑल्टरनेटिव सजेशन दे रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे गलत कर दिया, बम्बार्डमेंट, ये किया है उन्होंने, लेकिन टाइम और समय बहुत कम है, दिक्कतें आएंगी। अगर हम ये बात रख रहे हैं तो क्या हम ये खिलाफत कर रहे हैं? हम तो एक बात रख रहे हैं कि अगर ऐसा होता तो बेटर होता और लार्ज कनेक्टिविटी बढ़ती। किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, प्राइम मिनिस्टर साहब बोल रहे हैं।
बिल्कुल उनका बनता है, उन्होंने जब इंडिपेंडेंस स्पीच दी है, लेकिन जब स्कूलों से कनेक्ट कर रहे हो तो स्कूलों की भी वायबिलिटी और फैसिलिटीज देखेंगे तभी तो आप करेंगे। ये तो पर्पस क्या हुआ बताइए? इतने लोगों से जुड़ने का, जब आप जुड़ना ही चाहते हैं तो अच्छी तरह कर लें। राकेश सिन्हा जी एक वैलिड पॉइंट है, आप जुड़ना चाहते हैं तो अच्छे से कर ले, क्योंकि बहुत सारे स्कूल है, मैंने पहले भी क्वेश्चन किया कि ऑडिटोरियम्स कईयों के पास नहीं, कईयों के पास टेलीविजन नहीं है, कई जगह पे प्रॉपर लाइट नहीं आती है, तो फिर किस तरीके से जुड़ाव हो पाएगा? देखिए, एक बात मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि अधिकारियों को सर्कुलर भेजते समय शब्दों का, भाषा का, मुहावरों का उपयोग करते समय सावधानी बरतनी चाहिए। कभी कभी सरकार ऐसा नहीं चाहती है, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री चाहे कांग्रेस के हों या बीजेपी को नहीं चाहते हैं, लेकिन अधिकारियों की जो एक परंपरा बन गई है उसमें बहुत बार गलतियां होती हैं। और ये कांग्रेस ने जिस प्रकार की नौकरशाही क्रिएट की है, उस नौकरशाही को औपनिवेशिक तरीके से आदेश देने का एक आदत पड़ गई है, इससे बचना चाहिए। और यदि स्कूल को यदि इस आदेश से ऑब्जेक्शन है तो उस आदेश को ठीक करना चाहिए। एक दूसरी बात कि देखिए, जो स्कूलों की जो लाचारी है उसको सरकार को एड्रेस करना चाहिए, उस रियलिटी को स्कूल कम्युनिकेट करें। और संबित ने ठीक कहा, ये कोई तानाशाही है, माओवादी वो चीजें ठीक होंगी, आप खुद ही बताइए। ये माओवाद, मेरी बात, मैं बात पूरी कर लूं, मैं बात पूरी कर लूं। ये माओ का शासन नहीं है कि माओ कहता है कि मैं ही भगवान हूं, मुझसे ही सिलेबस शुरू करो, मुझसे ही पाठ्यक्रम शुरू करो। प्रधानमंत्री सिर्फ बच्चों से इसलिए जुड़ना चाहते हैं, उसके पीछे तर्क देखिए। मैं 2 तर्क देना चाहता हूं। एक, संसद, प्रधानमंत्री और सरकार एक ऐसी चीज, सिर्फ राजनीति की चीजें हो गई थी, कुछ खास लोगों की चीजें हो गई थी। आम बच्चों को के आइकन्स के रूप में स्पोर्ट्स में लोग मिलते थे, बाकी फील्ड में मिलते थे। आज से 40-30 साल पहले क्या होता था, बड़े बड़े राजनेताओं को बच्चे अपने 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 स्टडी टेबल पर रखते थे। आज वो गैप क्यों आ रहा है? ये मैं किसी बीजेपी और कांग्रेस के लिए नहीं कर रहा हूं। हमें आत्मचिंतन करना चाहिए कि सार्वजनिक जीवन में ऐसे लोगों का क्यों अभाव हो गया कि नेहरू के बाद, शास्त्री के बाद लोग ऐसे आइकन्स को ढूंढने से नहीं मिल पाता था। हम 3 नेताओं का नाम नहीं बता सकते हैं जिनको गांधी, शास्त्री की तरह लोग अपने कमरों में टांग सके, अब उसके चित्रों को लगा सकें। आज उस स्थिति को बदलने की कोशिश हो रही है। राजनेता सामान्य लोगों से, जनता से जब जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं तो उस पर हम राजनीति नहीं करें। मैं चाहूंगा भविष्य में कांग्रेस की सरकार क्यों नहीं बन सकती है, भविष्य में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार क्यों नहीं बन सकती है। सरकार चाहे जिस पार्टी की हो, सरकार बनने के बाद, मेरी प्रियंका जी बात तो मैं कर रहा हूं, मैं आपकी सरकार की शुभकामना दे रहा हूं कि हो सकता है भविष्य में आपकी सरकार बने, लेकिन जो भी सरकार बने, सरकार को सरकार की तरह लेना चाहिए, पार्टियों की तरह नहीं लेना चाहिए। नरेंद्र मोदी ने ठीक कहा, 3-4 साल हम शासन करें, 1 साल हम राजनीति करें। हमारी आदत पड़ गई है कि हम 5 साल 365 दिन सिर्फ राजनीति करते हैं। दुर्भाग्य मैंने देखा कि आज ऐसे विषय पर जिस ढंग से प्रियंका जी या मनीष तिवारी जी बोल रहे थे, मुझे अच्छा नहीं लगा। आज कम से कम ऐसा अवसर था कि हम इस पर बात करते एक मूल्य, उसमें शिक्षा में क्या मूल्य जुड़ेगा। ठीक है राकेश जी। प्रियंका, राकेश जी को मैं बस एक ही जवाब देना चाहूंगी, जो मैं बीच में भी बोल रही थी। जो आइकन बनने की कोशिश हो रही है या होड़ लगी हुई है, उनके पास 5 साल हैं। वो अपने एक्शन से बताएं कि वो उनको देश पसंद करेगी, वो लीडर हैं और लीडर बने रहेंगे लोगों के माइंड में, या उनके शब्दों से। शब्दबाजी बहुत हुई, रैलीज में हमने आपको सुना, हमने अब इंडिपेंडेंस डे पे सुना। आइकन बन चुके हैं वो, और मत प्रूव, और उनका परीक्षा लेने की आवश्यकता नहीं है, पास हो गए फर्स्ट क्लास नंबर से। एक्शन से बात करिए, ना कि सिर्फ स्पीच दे देकर, और वो भी ऐसे टाइम पे जब स्कूल का टाइम खत्म हो चुका हो, तब उनको बिठाया जाए, उनकी स्पीच सुनाई जाए। नहीं, लेकिन ये प्रियंका, ये कोई पहली दफा तो है नहीं। जी संबित। नवजोत, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आप घोड़े को कुएं तक ले जा सकते हैं, घोड़े को पानी जबरन नहीं पिला सकते हैं। ये बहुत फेमस कहावत अंग्रेजी में है। ठीक उसी, एक सेकंड प्रियंका, आप आज पूरी डिसिप्लिन के हद को तोड़ रही हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा एज अ फ्रेंड कि आप डिसिप्लिन में रहें प्लीज, हम दोनों ही रहें। अब देखिए, ठीक उसी प्रकार आप बच्चों को भाषण सुनवा सकती हैं। याद रहे, नरेंद्र मोदी में वो सारे गुण हैं जिसके कारण आज लोग उन्हें पसंद करते हैं। जबरन कोई किसी को पसंद करवा नहीं सकता है, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, चाहे वो नेहरू हो, चाहे वो महात्मा गांधी हो या लाल बहादुर शास्त्री हो। तो आज बहुत वर्षों बाद हिंदुस्तान की राजनीति में एक ऐसा शख्स आया है जिसको स्वाभाविक रूप से, सहज रूप से लोग पसंद करते हैं। बच्चों पर निर्णय छोड़ दीजिए। बच्चे अगर नहीं देखना चाहेंगे अपने प्रधान को, वो नहीं देखेंगे। बच्चे अगर देख के कुछ ग्रहण करेंगे तो ये हिंदुस्तान का भाग्य है। तो मुझे लगता है, देखिए, अरे प्रियंका, इसमें इतना उद्वेलित होने की आवश्यकता नहीं है।
ये शांत चित्त से समझने का विषय है। प्रियंका, इतना उत्तेजित होने की आवश्यकता नहीं है। नेता जन्म होता है, नेता बनाया नहीं जाता है। एचआरडी मिनिस्ट्री की तरफ से उसके बाद दोबारा स्मृति ईरानी ने ये बात कही है, एक और नोटिस भेजा कि ये वॉलेंट्री है, ये मैंडेटरी नहीं। लेकिन आप भी जानते हैं कि जो भी इस तरह के सर्कुलर सरकार की तरफ से आते हैं वो कभी भी वॉलेंट्री नहीं रहते, वो मैंडेटरी आखिरकार बन ही जाते हैं। नहीं, वो मैंडेटरी नहीं होता है, वो एडवाइजरी होता है। मैंने कहा ना, डेमोक्रेटिक सेटअप, हम लोकतंत्र में रह रहे हैं। कोई अगर स्कूल किन्हीं कारणों से ये दिखा नहीं पाया तो क्या उनको सूली पे लटका दिया जाएगा? कदाचित नहीं। उनको हाथ जोड़ के विनती की जाएगी कि आपको क्या आवश्यकता है, हम मदद करेंगे आपकी। टाइमिंग प्रीपोन नहीं हो सकता ना। देखिए, ये सरकार का निर्णय है, हम लोग पार्टी के प्रवक्ता हैं, हमारी लिमिटेशंस हैं, हम सरकार में दखल नहीं दे सकते। क्योंकि बहुत स्वागत हम कर रहे हैं इसका। चलिए, आप सभी हमारे साथ रहिए एक मिनट में। डॉक्टर राकेश सचदेवा, प्रिंसिपल है डीवी स्कूल की, मैं एक रिएक्शन उनसे लेना चाहूंगी। डॉक्टर साहब, आप भी स्वागत कर रहे हैं इस प्रस्ताव का, बहुत अच्छी बात है। आप कह रहे हैं कि आप ईगरली वेट कर रहे हैं प्रधानमंत्री के इस भाषण को और आप सुनना चाहेंगे। लेकिन ये बताएं, बहुत से ऐसे स्कूल होंगे जिनके पास प्रॉपर फैसिलिटीज नहीं होंगी, जैसे कि प्रॉपर ऑडिटोरियम्स नहीं होंगे, टीवी वहां पर नहीं होगा, या फिर इंटरनेट फैसिलिटी वहां पर नहीं होगी। तो कहीं ऐसा नहीं लगता है कि जो कोशिश है उसमें कुछ कमी रह जाएगी और शॉर्ट नोटिस की बात जो तमाम दूसरे स्कूल कर रहे हैं वो? देखो, हमारी जब मीटिंग हुई है, हमारी ऑल्टरनेटिव सब दिए गए हैं। जहाँ पे कुछ भी नहीं है तो डिश भी अवेलेबल हो सकती है, और डिश लगवाई जाए अगर तो डिश के थ्रू ये टेलीकास्ट हो सकता है, ठीक है। लेकिन मैं इस सब में ये कहना चाहूंगी कि हमारी एक विल उसमें होनी बहुत जरूरी है। अगर हम कुछ करना चाहते हैं तो हमारे पास सब ऑल्टरनेटिव है। अगर हम नहीं करना चाहते तो हम नहीं। और दूसरी मैं एक बात और कहना चाहूंगी कि जो हमें सर्कुलर आया है उसमें इन्होंने फर्स्ट क्लास से 12th क्लास तक कहा है, लेकिन मैं समझती हूँ कि फर्स्ट से 5th तक के बच्चे बहुत छोटे हैं, छोटे होंगे। प्रधानमंत्री का इतना लंबा भाषण 2 घंटे का, मेरे को लगता है कि ये शायद 1st to 5th के लिए शायद होगा, और बड़े बच्चे अगर सुन ले तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि उन्हीं के लिए होगा। देखिए, मैं तो एक डॉक्टर भी हूँ, तो मैं समझता हूँ, फील करती हूँ, मैं एक चीज और भी फील कर रही हूँ कि थोड़ी सी लिबर्टी स्कूल्स को जरूर दे देनी चाहिए, थोड़ी सी, क्योंकि जब भी कोई चेंज आती है, एक तो पहली बार हो रहा है, वैसे ही बहुत एप्रीहेंशंस होती है, लेकिन अगर हम इसको पॉजिटिवली लेंगे तो थोड़ी सी लिबर्टी स्कूल्स को जरूर दे दे कि वो टाइमिंग, जैसे अब नेचुरली कोई भी स्कूल मुझे लगता है सुबह 8 बजे बच्चों को नहीं बुलाएगा, तो सब जैसे हमारे डीओ साहब ने कह दिया कि आप इनको 11 बजे बुला सकते हैं, 11 से 11:30 साढ़े 11 के। लेकिन एक तो 5th क्लास तक मुझे लगता है कि ये बच्चों के लिए नहीं होगा। लेकिन जहाँ पे ऑडिटोरियम्स नहीं है तो कंप्यूटर लैब्स को हमने कन्वर्ट किया, कंप्यूटर लैब में कंप्यूटर है, इंटरनेट फैसिलिटी है, और छोटे छोटे जो हमारे बाकी जैसे कॉन्फ्रेंस रूम होते हैं स्कूल्स में, टीवी, जहाँ पे जैसे हमारी सारी क्लासेस में मेरे ख्याल में आजकल तो मेजॉरिटी ऑफ द स्कूल्स हैं वो जो स्मार्ट क्लासरूम्स बन चुके हैं, और वहाँ वही बात है कि आपकी करने की अगर विल है तो हर चीज अवेलेबल है। चलिए मोनिका, मैं इसका रिएक्शन आपसे लेना चाहूंगी, आप भी प्रिंसिपल हैं। एक मिनट मोनिका, एक मिनट रुकिए, एक मिनट। मेरा सवाल ये है, उन्होंने बड़ा वैलिड पॉइंट है कि विल पावर, और दूसरा ये कि स्कूल को लिबर्टी मिलनी चाहिए, और मेरे ख्याल से इस सर्कुलर में इस तरह की लिबर्टी तो दी होगी कि 1st to 5th क्लास के बच्चे अगर नहीं भी आएंगे तो ठीक है, और उसके बाद आप स्टूडेंट्स का टाइमिंग चेंज भी कर सकते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं आया, यही मैं कहना चाह रही हूँ, और मुद्दे को डाइवर्ट कर लिया। अगर आप सबसे ढंग से देखेंगे, क्लैरिटी नहीं है। दूसरी बात ये है, अगर कनेक्टिविटी बढ़ानी थी तो आप एक एमिकेबल सोल्यूशन निकालते, स्कूल के प्रिंसिपल्स को इन्वॉल्व करते, साथ साथ इसका सोल्यूशन कैसे निकाले हम, बेहतरीन आपको जवाब मिलता। आप पेरेंट्स को, टीचर्स को, बच्चों को इन्वॉल्व करते, घर बैठ के पेरेंट्स भी देखते, बच्चे भी देखते, और टीचर्स अपने बच्चों के साथ देखती, तो शायद अगले दिन इस पर हम डिस्कशन कर सकते थे कि आपने क्या सुना और क्या रहा, आपको क्या रिएक्शन था, शायद उसका रेपरकशन और उसका रिजल्ट बेटर होता अगर हमसे भी एक ओपिनियन डिस्कशन तो अभी भी की जा सकती है। अनिका जी, नेक्स्ट डे। जी नवजोत, मैं इतना कहना चाहता हूं, कुल मिला के लब्बो-लुबाब क्या है? लब्बो-लुबाब इतना है कि टीचर्स डे, गुरु उत्सव आ रहा है, ऐसे में प्रधानमंत्री बच्चों को संबोधित करना चाहते हैं, हिंदुस्तान कैसे आगे बढ़े उसकी चिंता बच्चों के साथ करना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं। अब एक सेकंड मोनिका जी, एक सेकंड मोनिका जी, आप प्राचार्य हैं, प्लीज, आप प्राचार्य भी हैं, आप
पॉलिटिशियन भी हैं, इसलिए एक मिडिल ग्राउंड लेके चलिए प्लीज। मैं अपना कंप्लीट कर लूं। सुन लीजिए ना। नहीं मैंने सुना आपको, आप मुझे सुन लीजिए। उनिका जी आप मुझे सुन लीजिए, आप अपने टाइम पे अपने विषय को रखिएगा, आप अपने टाइम पे अपने विषय को रखिएगा। मुझे अभी एंकर ने पूछा है, मैं जवाब दे दूं प्लीज। नहीं नवजोत, आप मुझे लगता है बीच में इंटरफेयर करना चाहिए आपको। इस प्रकार से इनडिसिप्लिन नहीं हो सकता है। आप या तो उनिका जी को रोकिए या तो मुझे रोकिए। ओनिका जी ऐसे बढ़ चढ़ कर कांग्रेस बनने की आवश्यकता नहीं है। ओनिका जी आप शांत हो जाइए, मैं बता दूं पहले जरा। एक मिनट, मैं आप ही का सवाल मैं उत्तर दे रहा हूँ। मोनिका जी मैं आप ही का सवाल सम्मित से लूंगी। मुझे 50 सेकंड दीजिए, इस प्रकार के डिबेट ठीक नहीं होता है। 50 सेकंड सम्मित और उसके बाद फिर ओनिका जी का एक सवाल जो मैं आपसे पूछूंगी। जी लब्बो लबाब इतना है कि बच्चों के साथ इंटरेक्शन प्राइम मिनिस्टर को होना है, मगर हम लड़ ऐसे रहे हैं जैसे इंडिया पाकिस्तान के बीच में एलओसी का डेफिनेशन हो रहा है कि एलओसी ये है नहीं एलओसी वो है। इतनी लड़ाई क्यों हो रही है? अगर 5 बच्चे नहीं आएंगे तो कुछ नहीं होता, 10 बच्चे एक्स्ट्रा आ जाएंगे तो स्वागत का विषय है। क्या ये टीचर समझ नहीं पा रहे? क्या उनिका जी जो इतने वर्षों तक प्राचार्य हैं वो ये नहीं समझ पा रही हैं कि अगर 5 बच्चे क्लास से एब्सेंट हो जाएंगे तो कोई उन बच्चों को जेल में नहीं डाला जाएगा, उनके माता पिता को जेल में नहीं डाला जाएगा? ये स्वाभाविक रूप से समझने वाले विषय हैं। प्रधानमंत्री जी ने एक आशा जताया है कि हमें आगे बढ़ना है, बच्चों को लेकर आगे बढ़ना है, एक भविष्य का निर्माण करना है। कुल मिलाकर इतना कहा है, इसमें इतनी बड़ी डिबेट की तो मुझे लगता है आवश्यकता नहीं है। और खास करके प्राचार्यों के साथ, ये तो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी समझदार जनता है, इनको सब कुछ पता है, फिर आप लोग क्यों परेशान हैं? चलिए ठीक है, ओनिका जी का ये क्वेश्चन कि एक बार टीचर्स की राय भी ले ली जाती, क्या लेनी चाहिए थी टीचर्स की राय? तो आपको लगता नहीं कि ली गई होगी? इतनी बड़ी एचआरडी मिनिस्ट्री बैठी है, उसमें एडवाइजरी बोर्ड में टीचर्स ही रहते हैं, प्रोफेसर्स ही रहते हैं, तो स्वाभाविक रूप से ये जो गठन किया गया ये टीचर्स के एडवाइस पे तो किया गया होगा। जी तो संबित पात्रा जी, तो फिर इसको मैंडेटरी से आप नॉन वॉलंटरी कैसे कर दिया गया? आप इंस्ट्रक्शन देने से पहले ढंग से देख लेते। आप तो पॉलिटिकल एंगल से बात कर रहे हैं ना, मैं एज एजुकेशन बात कर रही हूँ। आप जवाब दीजिए मुझे। मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि अगर इस चीज को बेहतरीन ढंग से होता तो किसको पसंद नहीं है कि प्रधानमंत्री की बात सुने? सब सुनना चाहते हैं, लेकिन एक वेज एंड मीन्स ऑफ हैंडलिंग थिंग्स, जरा सा हमने एक ऑब्जेक्शन रेज किया। वो आप लोग हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, बाकी सब लोग ठीक हैंडल कर रहे हैं। आप इतना क्यों एक्साइट हो रहे हैं? ओनिका जी, राकेश जी भी सवाल करना चाहते हैं। प्रियंका आपके पास आ रही हूँ। राकेश जी, वो आप लोगों को अपच हो गया है, बाकी सब लोग हैंडल कर रहे हैं सही सही। राकेश जी को मौका दिया जाए। जी राकेश जी, देखिए मुझे एक सख्त ऑब्जेक्शन है कि इस डिबेट को मैं थोड़ा आप ठीक से करें, क्योंकि ओनिका जी के बारे में मुझे एक टिप्पणी करनी है। वो एक प्राचार्य या स्कूल के डायरेक्टर के रूप में बोल रही हैं या हरियाणा महिला कांग्रेस के इंचार्ज के रूप में बोल रही हैं? मैंने उनका पूरा सीवी देखा, हो तो पूरी कांग्रेस की कार्यकर्ता हैं, और आज मुझे लगा कि इंडिपेंडेंट राय दे रही हैं। और मुझे सख्त ऑब्जेक्शन है कि आप उनकी पूरी बायोडाटा बताएं, क्योंकि जिस ढंग से वो भारत के प्रधानमंत्री के इस भाषण के प्रति ऑब्जेक्शन दे रही हैं, वो एक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में ऑब्जेक्शन दे रही हैं। उनकी पूरी बायोडाटा वो कांग्रेस की राजनीतिक कार्यकर्ता है, शिक्षाविद के रूप में है ही नहीं। आप बताइए, वो शिक्षाविद नहीं है। एक जवाब देना चाहूंगी प्लीज। और भारत के प्रधानमंत्री के भाषण के बारे में आपकी आपत्ति क्या है? और नेहरू जी के जन्मदिन के ऊपर जो चिल्ड्रंस डे मनाया जाता है, इस देश को मुक्त कीजिए नेहरू गांधी परिवार के साय से। वो तो कह रही है कि चिल्ड्रंस डे में शिफ्ट कर दीजिए तो आपत्ति नहीं होगी। यह देश उस सेकुलर आधार पर चलेगा। सभी वर्ग के लोगों में लोकप्रिय हो रहे हैं अपने कारणों से। बिल्कुल सही। रुकिए ठीक है, आप चलिए रुकिए। रुकिए ओनिका जी प्लीज रुकिए। कौन मना कर रहे हैं? मोदी ने 15 अगस्त को कौन मना कर रहे हैं? अगर टाइमिंग पे सवाल उठाएं, प्रधानमंत्री ने किस भारत के किस प्रधानमंत्री ने छोटे बच्चों के स्कूल में टॉयलेट हो इसकी चिंता की? बात आपने वहां पर कह दी। ओनिका रुकिए, जवाब देने का भी मौका सुन। राकेश जी, आपसे बस एक रिक्वेस्ट है, आप भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक से जुड़े हुए हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक, आप प्रोफेसर आकर अपने पैनल डिस्कशन में आप अपने आप को प्रोफेसर बताते हैं। उनका इंट्रोडक्शन एक स्कूल की शिक्षिका के रूप में दिया गया। मैं संघ से जुड़ा हुआ, मैं कह रहा हूँ, टीवी एंकर बता रहा है, लेकिन टीवी एंकर को बताना चाहिए कि कांग्रेस से कार्य करता है। बुलाया है। राकेश जी, एक मिनट। जब संबित जी बोलते हैं कि हम इंडिया मैं उनके कांग्रेस से कार्यकर्ता होने का ऑब्जेक्शन नहीं कर रहा हूं, लेकिन जनता को मालूम होना चाहिए कि जो व्यक्ति बोल रहा है उसकी पात्रता क्या है। देश का प्रधानमंत्री बोल रहा है
तो उससे बहुत स्पष्ट होता है कि कितना भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक को दूसरों की राय सुनना पसंद ही नहीं है, और जो राय उनके साथ सहमत नहीं हो उसमें कोई वो नहीं है। आपको लगता है टाइमिंग शिफ्ट होना चाहिए? यस और नो? वाइंड अप करें। नवजोत जी, देखिए, मुझे लगता है सरकार ने जो निर्णय लिया है बहुत सोच समझकर निर्णय लिया है, और मुझे लगता है जिस प्रकार की बहस एक स्वच्छ और अच्छे विषय पे हो रहा है, राजनीतिक रूप से वैसी बहस नहीं होनी चाहिए। बच्चों की सहूलियत पे छोड़ा गया है पूरा विषय, स्कूल के अंतर्ध्वनि पे छोड़ा गया है पूरा विषय, कोई ऐसा डिक्टेटोरियल एटीट्यूड नहीं है। मुझे लगता है सबको मिलकर आगे चलना है, और सबका साथ सबका विकास यहाँ भी होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, आप यहाँ पर हमारे साथ जुड़े। तो मुद्दा मैच के लिए बस इतना ही।